डबरा में इस वक्त एमपी तक मौजूद है और डबरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश राजे। वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ तैयारी, कैसे तैयारी चल रही है। सुरेश जी, जनसंपर्क पे आप निकले हैं सुबह सुबह, कैसा रिस्पांस लग रहा है और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? बहुत अच्छा रिस्पांस है और जनता की जनभावना कांग्रेस के साथ है। जिस तरह पूरे प्रदेश में जय जय कमलनाथ है, ठीक उसी तर्ज पर डबरा में भी जय जय कमलनाथ है। जी, इमरती देवी कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? नहीं, उपचुनाव में तो थोड़ी बहुत चुनौती थी वो हमारे लिए, क्योंकि पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी। हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में पड़ी मरई और अपनी अपनी परई। इसका मतलब है सबको अपनी अपनी पड़ी है। चुनाव लड़ने वाले बड़े नेता अपना घर बचाएंगे कि इमरती देवी को बचाने आएंगे। इसलिए पिछली बार तो सरकार चुनाव लड़ रही थी, यहाँ इस बार सीधा मुकाबला है, ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं। सरकार चुनाव लड़ रही थी से आपका क्या तात्पर्य है? नहीं, उपचुनाव था तो सारे मुख्यमंत्री मंत्री सिंधिया जी यहीं डबरा स्टे किया, नाइट स्टे किया डबरा में, मुख्यमंत्री ने नाइट स्टे किया। तो ये पूरी सरकार उस समय चुनाव लड़ रही थी। आज की स्थिति ये है कि हमारा आमने सामने का मुकाबला है, वो मैदान में, हम भी मैदान में। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आ रहे हैं डबरा भी और आसपास के इलाके भी, इमरती देवी के साथ भी जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, वो मुश्किल खड़ी नहीं कर सकते? नहीं, सिंधिया जी हमारे लिए कोई चुनौती अब नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी उपचुनाव में भी उन्होंने मेहनत की। सिंधिया जी ने उपचुनाव में ये कहा इमरती को नहीं मुझे वोट दो, उन्होंने खुद के लिए वोट मांगा। जबकि मैंने आप जैसे चैनल के माध्यम से कहा भी कि आप ये कैसे करोगे मुझे वोट दो, भाई आप थोड़ी लड़ सकते हो, एससी सीट पे आप चुनाव कैसे लड़ सकते हो। ये कहना ठीक है कि इमरती को वोट दो, लेकिन आपने कहा मुझे वोट दो, मुझे जानो, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें उनकी कोई नहीं, सिंधिया जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ओपिनियन पोल्स की अगर बात करें तो कांग्रेस को बढ़त तो है, लेकिन फाइट नेक टू नेक दिख रही है, टक्कर कांटे की है बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में। पहले काफी आगे चल रही थी, क्या लग रहा है आपको कि थोड़ा पीछे होने की वजह क्या है कांग्रेस की? नहीं, देखिए हमें नहीं मालूम, हम न तो ओपिनियन पोल को नकारते हैं, लेकिन जनता का जो रुझान है उस रुझान के हिसाब से हम जो कह रहे हैं कांग्रेस बहुत आगे है। और कांग्रेस इतना आगे है जितनी कल्पना नहीं की होगी। जब सारे ओपिनियन पोल आप आएंगे, परिणाम जब आएंगे 3 तारीख को, तो मैं आपसे ही बात करूंगा, आप भी कहोगे कि आप ऐसे भविष्यवक्ता कैसे बन गए। मुझे मालूम है 150 के बहुत आगे है। 150 से आगे आप? काफी आगे है, बहुत नहीं, 150 के थोड़ा नहीं, काफी आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल मेरा वो ये कि जिस तरीके से हम देख रहे आप और इमरती देवी समधी समधन है, पर एक ही परिवार है, एक ही परिवार से आ रहे हैं, फिर भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए ये कि परिवार तो नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। बाकी जहाँ तक रिश्ता उन्होंने ही जोड़ा था, और मुझे नहीं मालूम, आप जैसे चैनल के माध्यम से उनने किसी से कहा कि हमारा अब रिश्ता टूट गया क्योंकि वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो न तो मैं रिश्ता जोड़ने गया न मैं रिश्ता तोड़ने गया। चुनाव अपनी जगह है, सामाजिक रिश्ते सरोकार अपनी जगह है, वो माने न माने, लेकिन सामाजिक प्राणी तो है, वो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए ये रिश्तेदारी कोई आड़े नहीं आएगी। आप मुझसे छोड़िए, आप जनता जनार्दन से पूछिए, हम उनसे भी सबके उसमें कांग्रेस नसीब है। अच्छा, बागी थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, लगातार कांग्रेस के भी नेता जो हैं वो मनाने के लिए जुटे हुए हैं, नामांकन कुछ तो वापस हुए हैं, लेकिन फिर भी बागी मैदान में है चंबल में, दिग्विजय सिंह भी आज ग्वालियर में है, तो क्या लग रहा है बागियों से थोड़ी मुश्किल हो सकती है? नहीं, देखो हमारे यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, और जहाँ तक कुछ है थोड़ा बहुत तो देखिए राजनीति में सभी दलों के साथ चलता है, ये कोई अकेली कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है। हमसे ज्यादा चुनौती भाजपा के साथ है, हमसे ज्यादा चुनौती भाजपा के लिए है। बागी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हमारे यहाँ कोई बागीपन का काम ही नहीं है। जी बिल्कुल। 3 तारीख को क्या लग रहा है, मार्जिन क्या रहेगा? पहले 8 से जीते थे, इस बार 28 के पार जाएंगे। 28 से पार जाएंगे, ये कह रहे हैं सुरेश राजे, जीत का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं उपचुनाव में सरकार जो है वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि जीत उनकी पक्की है, ऐसा दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ एमपी तक के लिए डबरा से आकांक्षा ठाकुर।